जय श्री राम। आज हम चाइल्ड बर्थ के बारे में समझेंगे कि चाइल्ड बर्थ के अंदर कैसे सबसे अच्छे योग होते हैं कुंडली के अंदर और कब उसमें देरी होती है या डिनाइल। ठीक है, क्योंकि ना ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जब भी आप चाइल्ड बर्थ के बारे में देखते हो, आप सब देखो कुछ ना कुछ लेवल पे ज्योतिष जानते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि चाइल्ड बर्थ के केस में हम 5th हाउस को देखते हैं। ठीक है, पंचम भाव कुंडली का कैसा है, प्लस हम वो भी देखते हैं कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो किस ग्रह से हैम्ड है, यानी उसके आगे पीछे मेलिफिक है या बेनिफिक है, प्लस उसका लॉर्ड जाके कौन सी सिचुएशन पर बैठा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो बेसिक रूल्स हमें पता है। आज मैं ना एक आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो एडवांस है। देखो, पंचम भाव नो डाउट प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप संतान के बारे में कुछ विचार करना चाहते हो किसी भी जातक की कुंडली के अंदर, तो आपको पंचम भाव देखना अति आवश्यक है। जब आपने वो देख लिया, आपको क्लू मिल गया कि हाँ भाई ये स्थिति बन सकती है, उसके बाद एक और प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है आइए समझते हैं कुंडली के माध्यम से। अभी वो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो 17 जुलाई से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अभी समझते हैं। देखो, दूसरी सारी चीज़ें जो पंचम भाव को लेके ना, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं संतान योग के बारे में। इसमें आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर। दो चीज़ें क्या है, किसी भी मेल का चार्ट हो ना, उसके अंदर आपको बिंदु स्फुटक, अभी आप सोचोगे ये वर्ड क्या है, चिंता मत करो मैं सब समझाता हूँ, ये निकालना पड़ेगा। और अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो उसके अंदर आपको क्षेत्र स्फुटक, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप मेल का चार्ट देखते हो, उसमें बिंदु स्फुटक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए 3 प्लैनेट को स्टडी करना है आपको। पहला प्लैनेट है जुपिटर, दूसरा है सन, तीसरा है वीनस। और जब क्षेत्र स्फुटक की कैलकुलेशन करोगे तो 3 प्लैनेट आएंगे, एक है मून, फिर है मार्स और उसके बाद वीनस। अभी यहाँ पे ना आपको इसके लॉन्गिट्यूड निकालने पड़ेंगे। लॉन्गिट्यूड यानी वो जो प्लैनेट है वो मेष राशि से कितनी दूरी पे है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। मान लो आपको जुपिटर का लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले आप जुपिटर जहाँ बैठा ना, उसके अगले घर की, पिछले घर की राशि देखो। लेट सपोज ये मेल चार्ट है, अभी के लिए इसको मेल चार्ट बना लेते हैं हम, और हमें बिंदु स्फुटक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जुपिटर कहाँ बैठा है, 4 नंबर की राशि में बैठा है, ठीक, कर्क राशि में। तो हमें क्या करना है, जुपिटर बैठा है वो नहीं देखना है, उसके पीछे कौन सी साइन है, मिथुन। ठीक है, अभी मिथुन राशि कितनी डिग्री कवर करती है अगर आपको पता हो तो, एक राशि के अंदर 0 से 30 डिग्री होती है, यानी मेष से स्टार्ट होता है और मीन पे खत्म होता है। मेष राशि का जो एरिया है वो 0 से 30 डिग्री। वृषभ राशि उसी हिसाब से कितनी डिग्री पे आएगी, 3 से 60। तो मिथुन राशि कितनी डिग्री पे आएगी, आप वो ऑर्डर वाइज जाना पड़ेगा। मिथुन राशि में 60 से 90 डिग्री आएगी। ठीक है, तो मिथुन राशि की 90 डिग्री हो गई, एक 90 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि हमें जुपिटर के पीछे वाला हाउस लेना है, तो वो 90 डिग्री ऑलरेडी क्रॉस करके बैठा है जुपिटर। और यहाँ पे कितनी डिग्री पे बैठा है, 10 डिग्री पे। तो टोटल जुपिटर का लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। उसके बाद आता है सन के ऊपर, उसी हिसाब से आपको सूर्य का लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो सूर्य के पीछे के घर देखो, 6 नंबर कन्या राशि। तो कन्या राशि कितनी डिग्री पे ख़त्म होगी, देखो आपको सिंपल है, 30-30 डिग्री की एक राशि होती है मेष से लेके मीन तक। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आएगी, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ पे कितना आएगा 150, और ये कितनी डिग्री आएगी 180। कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना है आपको, जैसे जुपिटर देखा तो जुपिटर के पीछे कौन सी साइन थी, 3, तो उसको इंटू 30 कर दो और प्लस जुपिटर की जो डिग्री है वो ऐड कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू 30 कितना हुआ, 180। और सन कितनी डिग्री पे बैठा है, 20 डिग्री पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 180 प्लस 20 यानी कितना होगा, 200। उसी हिसाब से वीनस देखो, वीनस भी 7 नंबर में ही बैठा है और 6 उसके पीछे 6 नंबर है। तो 6 इंटू 30 180 प्लस 10 तो क्या आ गया 190। तो इसका टोटल कितना है, यहाँ पे 90, 490 इसका टोटल हो गया। अभी एक रूल याद रखो, जब भी लॉन्गिट्यूड, जब आप इस 3 प्लैनेट का देखते हो और वो 360 से ज़्यादा है, क्योंकि राशि चक्र तो 360 डिग्री का है, तो जब वो 360 डिग्री से ज़्यादा होता है
तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम अगर ज़्यादा है तो जितना लॉन्गिट्यूड है ना उसमें से -360 करना है आपको। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0, 9 में से 6 3, 4 में से 3 1, तो 130 डिग्री। ठीक है, ये आप मार्क कर लो, 130 डिग्री आ गया। हमने मेल के चार्ट में बिंदु स्फुटक निकाल लिया। बिंदु स्फुटक ऐसे निकलता है, आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। बट प्लैनेट कौन से कंसीडर करने हैं जब मेल चार्ट देखते हो, तो जुपिटर, सन एंड वीनस। अब आते हैं क्षेत्र स्फुटक के ऊपर। क्षेत्र स्फुटक कैसे निकालेंगे, उसमें 3 प्लैनेट देखना है, मून, मार्स एंड वीनस। अब मून का लॉन्गिट्यूड कितना है वो चेक करो। मून के पीछे कौन सी साइन है, 1 नंबर। देखो तो 30 डिग्री वो कवर कर चुका है, +10 10 डिग्री पे बैठा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40 ऐड करके लिखना है। ठीक है, मार्स कितनी डिग्री पे, देखो मार्स यहाँ पे 8 नंबर की साइन में, तो उसके पीछे 7 नंबर, तो 7 × 30 करो, 210 + 20, यानी टोटल कितना होगा, 230। वीनस कहाँ बैठा है, वीनस यहाँ 7 नंबर में बैठा है, तो हम 6 नंबर लेंगे, 6 × 30 180 + 10 यानी 190। अभी ये 0, ये 6 और ये यहाँ पे भी देखो 360 से आ गए, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 360, तो क्या आ जाएगा, 100। लेट सपोज ये ज़्यादा नहीं आता, 360 से कम आता, तो हम क्या करते, उतनी ही डिग्री का समझ लेते। समझ गए, मान लो इसका टोटल आ जाता 350, ठीक है, तो हम 350 टोटल गिनते, उसमें कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, अभी जो मैंने ना वो रूल अभी है, अभी जो रूल आपको याद रखना है, आपने एक बार लॉन्गिट्यूड निकाल लिए बिंदु स्फुटक के मेल चार्ट में और क्षेत्र स्फुटक के आपने फीमेल चार्ट में। अभी आपको ये देखना है, जो मेल चार्ट में हमने 130 निकाला, तो 130 डिग्री कौन सी राशि में पड़ती है, तो 130 डिग्री यानी कौन सी राशि में आएगी, ये 30 डिग्री की है मेष, 60 तक वृषभ आएगा, 90 तक मिथुन आएगा, 120 तक कर्क आएगा, और 130 किस में फॉल करेगा, 120 to 150 के बीच में, तो उसमें कौन सी सिंह राशि आएगी, वो राशि नंबर यहाँ पे लिख दो 5। बिंदु स्फुटक हमारा सिंह राशि में आया है, उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। मेल क्षेत्र स्फुटक जो फीमेल चार्ट में हमने निकाला 100 डिग्री, तो 100 डिग्री कहाँ फॉल करेगी, कर्क राशि में, क्योंकि 90 तक ये है मिथुन, 90 to 120 कर्क में आएगा, तो 100 फॉल करेगा कर्क राशि में, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 4। अभी रूल क्या है, रूल याद रखो। ठीक है, रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर बिंदु स्फुटक यानी जो मेल चार्ट देखते हैं उसका लॉन्गिट्यूड यानी बिंदु स्फुटक मेल साइंस में आता है, ठीक है, मेल साइंस यानी ऑड साइंस, जितनी भी ऑड साइंस है, ऑड साइंस कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9 11, और क्षेत्र स्फुटक फीमेल, तो फीमेल साइंस कौन सी होती है, जिसको हम इवन साइंस बोलते हैं, वो है 2 4 6 8 10 12, यानी विषम और सम राशियाँ। जब कभी भी बिंदु स्फुटक यानी मेल चार्ट में जो बिंदु स्फुटक देखते हैं वो ऑड साइन में आए, और फीमेल चार्ट में जब हम क्षेत्र स्फुटक देखते हैं वो इवन साइन में आए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ, यहाँ पे 130 मेल साइंस में आ रहा है, फीमेल चार्ट में देखो ये फीमेल साइंस में आ रहा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि भाई संतान प्राप्ति में कोई डिले, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, ये आपने पंचम भाव को तो देखना ही देखना है, बट ये एक एडिशनल आपको ना ये दिखाएगा कि भाई व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ में परेशानी आएगी, समस्या होगी या डिनायल होगा। एक तो हमने ये देख लिया। अभी इसी हिसाब से हम ना एक चार्ट बनाते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, एंड रिजल्ट। ठीक, अगर बिंदु स्फुटक यहाँ पे लिखो, बिंदु स्फुटक यहाँ पे क्षेत्र स्फुटक, ठीक है, अगर ऑड साइन में आता है मेल में और यहाँ पे इवन में आता है तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि संतान प्राप्ति में कोई समस्या नहीं होगी। अगर मेल स्फुटक यहाँ पे ऑड साइन में ही है और फीमेल क्षेत्र स्फुटक भी ऑड साइन में आ गया, मान लो 4 नंबर में नहीं होता, वो 7 नंबर में आ जाता तो ये इंडिकेट करता है कि फीमेल के उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि भाई पुरुष में प्रॉब्लम है या स्त्री में प्रॉब्लम है, तो जब आप ये स्फुटक निकालो और क्षेत्र स्फुटक ऑड साइन में है, दैट मीन्स कि फीमेल इज हैविंग अ प्रॉब्लम।
उसी हिसाब से जब मेल स्फुटक, बिंदु स्फुटक इवन साइन में आ जाए, ठीक है, और ये भी इवन में हो, दैट मीन्स प्रॉब्लम फॉर मेल साइड, ठीक है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो कैपेसिटी है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक। अगर मेल का बिंदु स्फुटक इवन साइन में आता है, उसी हिसाब से मेल का इवन में आ रहा है, इसका ऑड में आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम यानी चाइल्ड बर्थ में देरी होगी, ये यहाँ तक कह सकते हैं देरी होगी। बट समझो, अब हम आते हैं हमारे वैदिक ज्योतिष के रूल के ऊपर। मान लो यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, मेलेफिक प्लैनेट यानी यहाँ पे मार्स बैठ गया है, ठीक है, और मार्स को सैटर्न यहाँ से मार्स को देख रहा है, ठीक है, सैटर्न मार्स को देख रहा है, तो क्या होगा, ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया। पहले एक तो क्या है, कहीं से कोई बेनिफिक एसोसिएशन नहीं है। यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल ऑलरेडी जब पंचम भाव में बैठता है ये व्यक्ति के 2 मिसकैरेज करवाता है या अबॉर्शन करवाता है, उसके बाद ही उसको चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे मंगल, सन ही उसको देख रहा है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस प्लस इसका लॉर्ड देखो, इसका लॉर्ड कौन है, सन। सन जाके, सन भी एक क्रूअल प्लैनेट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तो वीनस मरकरी 2 शुभ ग्रहों के साथ है तो थोड़ा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बट ये दोनों यहाँ पे नहीं होते, जुपिटर भी कहीं से एस्पेक्ट नहीं देता, तो ये टोटल मेलेफिक एसोसिएशन हो गया। प्लस जब आप स्फुटक निकालते हो तो ये रॉन्ग में आ रहा है, यानी मेल का इवन में आ रहा है, फीमेल का ऑड में आ रहा है, तो आप ये जज कर सकते हो कि देयर इज डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा एक एडवांस लेवल की स्टडी आप लोगों को मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसा ही नया अच्छा कॉन्सेप्ट लेके, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।